हाय फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, आज हम 5 जून 2020 के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे जो कि टेट, सुपर टेट, बीयू एंड लेखपाल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस करंट अफेयर में मैंने सिर्फ 8 क्वेश्चन ही रखा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 5 जून 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए, पहला है हम लोगों का कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। तो 1972 से 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस सम्मेलन में 119 देशों ने हिस्सा लिया था जो कि स्टॉकहोम के स्वीडन में आयोजित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में हारून आर्ट इंडिया लिस्ट में कौन टॉप पर रहा? हाल ही में हारून आर्ट इंडिया लिस्ट में कौन टॉप पर रहा? तो अनीस कपूर। कौन टॉप पर रहा? अनीस कपूर। हारून आर्ट इंडिया क्या है ये जान लेते हैं। हारून आर्ट इंडिया तथा artprice.com ने 15 मई 2019 को 50 सर्वोच्च जीवित कलाकारों को उनके कार्यों की 2018 से मार्च 2019 के बीच बिक्री मूल्य के लिए पहली सूची जारी की। artprice.com यानी कि हारून आर्ट इंडिया ने 15 मई 2019 को 50 सर्वोच्च जीवित कलाकारों को उनके कलात्मक बिक्री के लिए एक सूची जारी की जिसमें कि अनीस कपूर टॉप पर रहे। यूके में बसे अनीस कपूर ने 2018 से मार्च 2019 के बीच 168.25 करोड़ रुपए कलात्मक बिक्री की थी। यूके में बसे अनीस कपूर ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच में 168.25 करोड़ रुपए कलात्मक बिक्री की। वे ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर तथा पत्थर से ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये अनीस कपूर ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर तथा पत्थर से ज्यामितीय आकृतियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनमें जो कलर सबसे महत्वपूर्ण यूज करते हैं, सर्वाधिक काला रंग वंटा ब्लैक कलर का उपयोग करते हैं। जैसे कि इन्हें वंटा ब्लैक कलर इन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होगा, तो वह अपनी कलाकृतियों में वंटा सर्वाधिक काला रंग वंटा ब्लैक कलर का उपयोग करते हैं। इस सूची में पहले स्थान पर रहे हैं अनीस कपूर, दूसरे स्थान पर अकबर पद्मसी तथा तीसरे स्थान पर क्रिसेड खन्ना रहे हैं। artprice.com के द्वारा जारी की सूची में 25% महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। नेक्स्ट है आपका कि कोरोना महामारी के बावजूद भी किस देश ने भारत को राफेल विमान देने की घोषणा की है? कोरोना महामारी के बावजूद भी किस देश ने भारत को राफेल विमान देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। किसने घोषणा की है? फ्रांस ने की है। फ्रांस की तो राजधानी आपको पता है पेरिस तथा इसकी करेंसी यूरो है। राफेल विमान क्या होता है? राफेल मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसाल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल इस श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी तथा शीर्ष श्रेणी का विमान 19
1991 को भरा था। अब तक राफेल की 165 यूनिट बन चुकी है। राफेल की कितनी यूनिट बन चुकी है? 165 यूनिट बन चुकी है, जिसमें कि पहली श्रेणी का जो विमान था उसने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरा था, और जो सी श्रेणी का विमान था वह 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। राफेल विमान की स्पीड कितनी होती है? 1389 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 1389 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इसका वेट होता है 9979 होती है। इसका वजन 9979 होती है, और इसकी लंबाई 15 मीटर होती है। राफेल विमान की लंबाई कितनी होती है? 15 मीटर होती है। इंजन में से कौन सा प्रयोग होता है? इस नेकमा का M88 टर्बो जाता है। इस नेकमा का M88 टर्बोनेट प्रयोग किया जाता है। देखा, राफेल विमान की स्पीड कितनी होती है? 1389 किमी प्रति घंटा होती है, और वजन कितना होता है? 9979। इसकी लेंथ कितनी होती है? 15 मीटर की होती है। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ है, वह कौन थे? फिल्मकार। कौन थे? फिल्मकार थे। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? उदय कोटक। किसने संभाला है? उदय कोटक। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो उदय कोटक ने संभाला है। किसने संभाला है? उदय कोटक ने संभाला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य बनाया है? हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है। किसने बनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने बनाया। हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य बनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने विदेशी से लौटने वाले भारतीयों के लिए भारत सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए वंदे मातरम मिशन के तहत कौन सी योजना चलाई है? भारत सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए वंदे मातरम मिशन के तहत कौन सी योजना चलाई है? तो स्वदेश योजना चलाई है। स्वदेश योजना चलाई है। कौन सी योजना चलाई है? स्वदेश योजना चलाई है। और किस मिशन के तहत स्वदेश योजना चलाई गई है? वंदे मातरम मिशन के तहत स्वदेश योजना चलाई गई है। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण और प्रदूषण पर स्टॉकहोम, स्वीडन में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हारून आर्ट इंडिया लिस्ट में कौन टॉप पर रहा? अनीश कपूर। कौन टॉप पर रहा? अनीश कपूर ने। ये ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर तथा पत्थर से ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये अपनी कलाकृति में सर्वाधिक काला रंग वंटा ब्लैक का उपयोग करते हैं। वंटा ब्लैक का उपयोग करते हैं। हारून आर्ट इंडिया लिस्ट में प्रथम स्थान पर अनीश कपूर, दूसरे स्थान पर अकबर पद्मसी तथा तीसरे स्थान पर कृष्ण खन्ना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट है आपका, कोरोना महामारी के बावजूद भी किस देश ने भारत को राफेल विमान देने की घोषणा की है? कोरोना महामारी के बावजूद भी किस देश ने भारत को राफेल विमान देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने की है। किसने की है? फ्रांस ने की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस तथा उसकी करेंसी यूरो है। राफेल क्या होता है? राफेल मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस की डेसल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है।
राफेल की अब तक 165 श्रेणी बन चुकी है, जिसमें कि पहली श्रेणी यानी कि ए श्रेणी ने पहली उड़ान 4 जुलाई 1986 को भरी थी और तीसरी यानी कि सी श्रेणी ने 19 मई 1991 को भरी थी। इसकी स्पीड 1389 किमी प्रति घंटा होती है, वजन 9979 और लेंथ इसकी 15 मीटर होती है, 15 मीटर होती है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हुआ, वो कौन थे? फिल्मकार थे। कौन थे? फिल्मकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? उदय कोटक। किसने संभाला है? उदय कोटक। हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य बनाया है? हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है, अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है आपका, भारत सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए वंदे मातरम मिशन के तहत कौन सी योजना चलाई है? 8वां है, भारत सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए वंदे मातरम मिशन के तहत कौन सी योजना चलाई है? तो स्वदेश योजना चलाई गई है। कौन सी योजना चलाई गई है? स्वदेश योजना चलाई गई है। अब इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि स्वदेश योजना किस मिशन के तहत चलाया जा रहा है और उसका क्या कार्य है? स्वदेश योजना किस मिशन के तहत चलाया जा रहा है और उसकी क्या उद्देश्य या क्या कार्य है? तो स्वदेश योजना भारत सरकार द्वारा विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए चलाया जा रहा है और मिशन है वंदे मातरम और मिशन का नाम है वंदे मातरम। तो ये रहा आज के 5 जून का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर टेट, सुपर टेट, PO एंड लेखपाल भर्ती के लिए। अगर आप लोगों को कोई पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।